जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज जो है कम समय में एक बहुत ही छोटा क्लास के माध्यम से जो है हम लोग 12th मैथ और एक्सरसाइज की बात करें तो 9.1 को जो है कवर करेंगे, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्र ये जो है 7 से 8 मिनट में जो है यह एक्सरसाइज जो है 12th मैथ का एक्सरसाइज 9.1 यानी 9.1 को जो है कवर कर लेंगे। प्रश्नावली 9.1 को जो हम लोग कवर कर लेंगे मात्र 7 से 8 मिनट के इस छोटे से क्लास में। तो आइए ये क्लास आप लोग क्यों देखेंगे? सबसे पहले क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादा नहीं, हम आपसे मात्र 7 से 8 मिनट ही मांगते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो टॉपिक है डिग्री एंड जो है ऑर्डर की है, यानी ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात के लिए जो है यह एक्सरसाइज है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें टोटल जो है 12 प्रश्न है। इसमें टोटल जो है 12 प्रश्न है और 12 के 12 प्रश्न जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी 6 प्रश्न लिए हैं, इसके बाद जो है 6 और प्रश्न को देख लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए d4y बटा में dx⁴। डैट मीन्स ये कहने का मतलब है कि इसका 4 बार dc हुआ है। ठीक है, ये 4 बार dc हुआ है। यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है कि 4 बार dc हुआ है, यहाँ पर पता चल रहा है कि 3 बार dc हुआ है। तो कोटि में हम लोग जानते हैं किसको लेते हैं, यानी जो अवकल समीकरण है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक जो है कितना बार जो है डीसी है, सबसे अधिक वाला डीसी को लेंगे। सबसे अधिक बार जिसका डीसी हुआ है ना उसी को लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो पता चलेगा कि 4 बार डीसी हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 है, तो मतलब 3 बार डीसी हुआ है। तो इसीलिए बताइए इस अवकल समीकरण में डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम जो है कितनी बार डीसी, तो 4 बार वाला को। तो इसीलिए यानी यहाँ पर 3 बार डीसी और यहाँ पर 4 बार डीसी, तो अधिकतम कौन हुआ? ये वाला हुआ, यानी 4 बार डीसी वाला। तो इसीलिए कोटि जो होगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और जिसका कोटि लेंगे ना उसी का हम लोग क्या लेंगे? घात लेंगे। ठीक है, जिसका कोटि लेंगे उसी का हम लोग क्या लेंगे? घात लेंगे। जिसका कोटि लेंगे उसी का जो है पावर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पावर कितना है, चूँकि कोटि तो इसी को लिए है, मतलब कोटि के लिए इसी को लिए है, तो इसी का पावर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि हो जाएगा 4 और घात यानी कि डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए सेकेंड वाला प्रश्न का बताइए। तो देखिएगा तो 1 बार डैश आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 1 बार जो है डैश दिखाई दे रहा है। डैट मीन्स यहाँ पर आपको समझना है इसका 1 बार डीसी हुआ है। ठीक है, तो 1 बार डीसी यानी कि कोटि हो जाएगा आपको 1। अब जिसका कोटि लिए हैं, मतलब जिसके अनुसार जो है कोटि को हम लोग यहाँ पर याद किए हैं, उसी का पावर देखेंगे तो इसका पावर देखिएगा तो यहाँ पर 1 है। इसीलिए इसका घात यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 1 बार डीसी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो 2 बार डीसी हुआ है, तो अधिकतम डीसी 2 बार यानी कोटि जो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब जिसका हम लोग कोटि लिए हैं, मतलब जिसके अनुसार कोटि को ज्ञात किए हैं उसी का पावर देखेंगे तो यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। डैट मीन्स घात हो जाएगा आपको 1। देखिए कितना आसान है कि नहीं? आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 2 बार डीसी हुआ है और यहाँ पर देखिएगा तो 1 बार डीसी हुआ है। तो बताइए अधिकतम डीसी जो है कितना बार हुआ है? अधिकतम डीसी जो है कितना बार हुआ है? तो कहिएगा यहाँ पर 1 बार पता चल रहा है और यहाँ पर 2 बार, तो अधिकतम डीसी जो है 2 बार यानी कि कोटि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जिसका जो हम लोग कोटि लिए हैं उसी का हम लोग मूड़ी पर देखेंगे, यानी पावर देखेंगे। ठीक है, यानी घात देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और यहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा, तो यही गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके एंगल पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स आपको ये वाला नहीं दिखाई देना चाहिए, ये वाला नहीं दिखाई देना चाहिए। कहाँ? उसके एंगल पर। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसके एंगल पर जो है d/dx दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका घात ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। भले आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इसके कारण जो है इसका घात जो है अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर 2 बार डीसी और यहाँ पर कितना बार डीसी है जी? इधर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसका अधिकतम डीसी जो है 2 बार यानी कि कोटि हो जाएगा आपको 2। और देखिएगा तो यहाँ पर एंगल में कहीं d/dx दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जब दिखाई नहीं दे रहा है
तो जिसका कोटि लिए हैं उसका पावर देखिए 1 है, यानी कि घात हो जाएगा डिग्री 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 3 बार DC, यहाँ पर 2 बार DC, यहाँ पर 1 बार DC। तो अधिकतम DC जो है कितना बार? 3 बार, यानी कोटि हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जिसका कोटि लिए है उसी का जो है पावर लेंगे, यानी मूड़ी पर उसी का जो है घात, ठीक है। यानी अधिकतम DC जो है 3 बार, तो इसका मूड़ी पर 2 है, यानी कि घात यानी डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कैसा आप लोगों को ये क्लास लग रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट भी कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 को भी देखते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 7। यहाँ पर देखिएगा तो 3 ठो डैश है, यानी 3 बार DC, यहाँ पर 2 ठो यानी 2 बार DC और यहाँ पर एक डैश जो है तो 1 बार DC, यानी DC कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर बताइए 3 बार DC, 2 बार DC, 1 बार DC, तो अधिकतम DC जो है कितना है? तो 3 है, इसीलिए कोटि क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अब जिसका हम लोग कोटि उसी का क्या हम लोग लेंगे? तो पावर में देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो पावर में कितना है? 1 है, यानी कि इसका घात यानी डिग्री हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो 1 बार DC, यहाँ पर 1 बार DC। याद रखिएगा यहाँ पर कभी कभी आपको यानी एक्सपोनेंशियल में यानी e के पावर में जब कभी भी dy बटा में dx दिखाई दे तो याद रखिएगा इसका भी जो है घात क्या होगा? तो डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिएगा तो 1 बार DC, इसीलिए कोटि यानी ऑर्डर हो जाएगा 1। और जिसका हम लोग कोटि उसी का पावर देखेंगे तो 1 है, इसीलिए घात यानी डिग्री हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11, 10 नंबर कितना हो गया जी? 9 नंबर यानी 9 नंबर। यहाँ पर 2 बार DC, यहाँ पर 1 बार DC। तो अधिकतम DC जो है कितना बार, यानी डिफ्रेंशिएशन कितना बार? तो 2 बार, इसीलिए कोटि जो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब जिसका हम लोग कोटि उसी का जो है पावर देखेंगे 1 है, इसीलिए इसका घात जो है कितना हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 2 बार DC, यहाँ पर 1 बार DC, ठीक है। तो अधिकतम DC 2 बार हुआ, यानी कोटि जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जिसका हम लोग कोटि लिए हैं उसी का पावर देखेंगे 1 है, ये यहीं पर क्या हो जाएगा? घात यानी कि डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो आपको घात बताना है। क्या बताना है? घात बताना है। और हम आपको बताए हैं जब कभी भी आपको साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक या कॉट के एंगल में d बटा में dx दिखाई देता है तब जो है घात डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 बार DC, 1 बार DC, तो 2 बार DC और 1 बार DC, तो अधिकतम DC जो है कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। इसीलिए जो है ऑर्डर यानी कि कोटि कितना होगा? 2 होगा। लेकिन इसमें तो आपको कोटि पूछा ही नहीं है, घात पूछा है। तो जिसका कोटि उसी का पावर देखिए, तो यहाँ पर 3 है, तो आप लोग यहाँ पर घात देख करके लिख दीजिएगा 3, लेकिन यही गलत हो जाएगा क्योंकि आगे आपको साइन दिखाई दे रहा है। चूँकि साइन के एंगल में d बटा में dx दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसी के कारण जो है इसका जो है घात यानी कि डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, यानी परिभाषित नहीं होगा। क्या होगा? बताइए क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। नेक्स्ट देखिएगा तो 2 बार DC, यहाँ पर 1 बार DC, ठीक है। तो 2 बार DC और 1 बार DC, तो अधिकतम DC जो है 2 बार है, इसीलिए कोटि जो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और इसमें घात नहीं पूछा है। तो इसी तरीके से यह कितना आसान क्लास हम लोग लेकर के आए हैं। एक बार ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। क्लास समझ में आया होगा तो इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट भी क्लास ले करके आते रहेंगे। आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। क्या आप लोग इसी प्रकार के छोटा क्लास और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो इंपॉर्टेंट क्लास से देखना चाहते हैं? चलिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।